एसपी हैं वीरेंद्र सिंह खोसा, मेरे स्टूडेंट हैं, वो भी आपके पंजाब में हैं। तो ये 2 जगह भी हैं। वैसे ऑल ओवर इंडिया टोटल मिला के 150 से प्लस मेरे स्टूडेंट एट प्रेजेंट पोस्टेड है। ऐसा मेरा एक बैकग्राउंड है जिसमें मैं एज ए फैकल्टी पहले पढ़ाता था और उसके बाद मेरे खुद के 41 इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके साथ साथ सर मैं 7 अलग अलग स्टेट्स हैं जिनके मैं चीफ मिनिस्टर से उनकी माइक्रो प्लानिंग करता हूँ। वो सारी वीडियोस आप उस पर देख सकते हैं, गूगल पे मिल जाएंगी। तो जी ये रख लीजिए, आपके काम आए। थैंक यू। क्योंकि मुझे आदत थोड़ी ये है कि डेली सेमिनार में कहीं ना कहीं होता हूँ, कहीं 1000 लोग होते हैं, कहीं 10-20 हजार लोग भी होते हैं। तो आदत मुझे सिर्फ इसकी ये है कि मैं दोनों हाथों से एक्टिविटी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा पॉइंट है सर, मेरी एजुकेशन है, मैं केमिस्ट्री से एमएससी हूँ। और एक मेरी जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी मुझे मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने सिखाई और मैंने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जिसको कोई ब्रेक नहीं कर पाया अभी तक। अपने में से जो हमारे परिवार के बच्चे हैं वो उसको ब्रेक करें, मैं प्रोसेस बता दूंगा। आप गूगल पे जब मेरा नाम सर्च करेंगे तो पवन पबाना जैसे ही लिखेंगे, मेमोरी किंग उस पर लिखा आएगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे पास 4th रैंक है मेरे रिकॉर्ड को लेकर के। जैसे मेरा रिकॉर्ड है सबसे पहला, मैं 1000 लोगों के मोबाइल नंबर सुन के बता देता हूं, ऐसा अकेला ही पूरा बड़ा। इसका प्रैक्टिकल कभी आप देखेंगे तो मेरे सेमिनार होंगे जहां पे 2 नाइट 3 डेज के प्रोग्राम होते हैं, वहां पे आप आ सकते हैं। और भगवान से डर के थोड़ा सा मैं वैसे मजाक में बता रहा हूँ, मुझे सुनने के लिए लोग टिकट लेके बैठते हैं 2 दिन के लिए, लेकिन पैसा मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपके पास क्या नॉलेज है और क्या डिलीवर कर सकते हो लोगों के पास। दूसरा मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है वर्ल्ड मेमोरी काउंसिल में, पहला 1000 का है, दूसरा है 1187 लोगों के नाम मैंने एक साथ बताए थे। अभी कुछ नाम सर ने बताए थे, मैंने रिपीट किए यहाँ, वो आपने देखा होगा। मैं लिख के कोई भी चीज रखता नहीं, अगर सारे भी अपना नाम बताएंगे, नंबर बताएंगे, तो मैं 10 साल बाद भी आप मिलेंगे तो मैं बता दूंगा कि आप वहां मिले थे और आपका नाम ये है। और 2-3 साथी और हैं जिनका मैं सम्मान करना चाहूंगा, नाम लेना चाहूंगा। एक हमारे परमिंदर साहब हैं, कहाँ पे परमिंदर जी जेई साहब आज मुझे मिले, मुझे बड़ी खुशी है सर पर्सनली, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट को आप जैसे योद्धाओं की जरूरत है। जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आगे की पंक्ति में जितने साथी बैठे, नो डाउट जिनके नाम ना बोल पाऊं तो माफी चाहूंगा। और इनके साथ साथ और कई साथी ऐसे जिन्होंने बहुत मेहनत की है। तो क्या हम 15-20 मिनट बात करें? इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। पिछले लगभग सर 13 ईयर प्लस हो गया मुझे, 2 लॉकडाउन के साल अगर निकाल दी जाए तो पिछले लगभग 12 साल से 13 साल से मैं यूपीएससी के साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ मैं ट्रेनिंग देता हूँ, ट्रेनिंग सेशंस देता हूँ, सेल्स पे ट्रेनिंग देता हूँ, साइकोलॉजी पे ट्रेनिंग देता हूँ, बच्चों को तैयार करता हूँ। जो बच्चे चाहे वो एजुकेशन किसी भी समय के ले रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है या फिर अपने परिवार के जो आपस में रिश्ते हैं उनमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, ऐसे सेमिनार मेरे हरियाणा पुलिस में भी चलते हैं सर। वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। हरियाणा में जो अकेडमीज है, हरियाणा पुलिस अकेडमी, उनमें ट्रेनिंग 2-2, 3-3 दिन की मेरी रहती है। कई सारे विषय उसमें साइबर को लेकर भी सब कुछ है। तो इस 12-13 साल के दौरान लगभग 26 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर अलग अलग जो ग्रो कर रहे हैं और जिनका मैं ट्रेनर हूं। और पिछले लगभग कई के साथ में 3 साल से 2 साल से, लेकिन जनरेशन ऑफ फार्मिंग के लिए विशेष क्यों बताऊंगा वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ऑल ओवर वर्ल्ड में सर 200 से प्लस कंट्रीज हैं और नियर अबाउट 800 करोड़ से प्लस जो है जनसंख्या है। और उसमें से हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहां पे लगभग 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी बात क्या है, हिंदुस्तान केवल मात्र भारत ही ऐसा देश है जहां पे अलग अलग के टाइप के सीजन है, ऋतुएं हैं, ऐसे कहीं पे नहीं है। ऐसे हमारी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट है, ऐसी वैरायटी है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है सर। आप सर्च करके देख सकते हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस देश के वासी हैं, हमें प्राउड फील करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि हम पंजाब में रहते हैं, उससे भी बड़ी बात कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हम सौभाग्यशाली क्यों है कि भगवान ने स्पेशल प्लान करके हमारा जन्म यहाँ करवाया गया स्पेशली। तो मैं भी खुद अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और पूरे वर्ल्ड के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। किस तौर पर, किस चीज को लेकर के? अपनी संस्कृति को लेकर के, अपनी फार्मिंग को लेकर के, अपने सिस्टम को लेकर, अपने परिवारों को लेकर के, उनकी संस्कृति को लेकर के, ये चीजें हम रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट, 26 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी मैं एट प्रेजेंट रेगुलर ट्रेनिंग दे रहा हूं। लेकिन पहली बार मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जिनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। उनका नाम है विक्रमजीत सिंह रंधावा, जो इसके ओनर हैं। और सैल्यूट करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि उस शख्स ने 15 साल से काम किया है जनरेशन ऑफ फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग
करने का काम किया है, जहर मुक्त भारत करने का काम किया है, और हर घर थाली बिना जहर वाली, इस प्रकार का काम किया है। और ऐसे मिशन में मैं खुद को अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उनको बोला कि सर जितना भी समय मेरा आपको चाहिए डेफिनेटली आप। हालांकि मैं ऐसे सेमिनारों में बहुत कम जाता हूं क्योंकि मेरे सेमिनार जो है वो 2 नाइट 3 डेज के रेजिडेंशियल सेमिनार होते हैं, या फिर क्राउड होता है बहुत सारा, 10, 12, 20 हजार लोग, इस टाइप से लाखों लोग की भीड़ होती है। पर आपसे मिलकर के मुझे अच्छा क्यों लगा, जब से मैं देख पा रहा हूं एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो सीरियस नहीं है बात को लेकर के। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे एजुकेटेड फैमिली से हैं, वो चेहरे से दिख जाता है, बैठने के स्टाइल से दिख जाता है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत बधाई, और चाहूंगा एक बार प्लीज आप अपने लिए क्लैपिंग करें। अच्छा, एक बात शेयर करूंगा मैं आपके साथ, अभी तालियों में थोड़ा कम दम लग रहा है, आप अपने लिए नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। सिर्फ 2 बातें बताता हूं भैया जी साहब, वो क्या है। आपने कभी टोल टैक्स पे गए? टोल टैक्स पे गए होंगे सभी गए। टोल टैक्स पे एक प्रजाति है, भगवान ने एक तो जन्मन बनाई है, कुछ उनका नकली रूप भी लेके घूमते रहते हैं, वो तालियां बजाते हैं ऐसे करके, और उसके बाद ऐसे करके 10-20 रुपए मांगते हैं। वो कौन है सर? वो लोग हैं जो पिछले जन्म में इंसान ही थे और किसी कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने ताली नहीं बजाई और भगवान ने उनको कहा था कि बेटा ऐसा है, या तो इसी जन्म में अपना कोटा पूरा कर लो, नहीं तो अगले जन्म में टोल टैक्स पे और घर घर जाकर ताली बजानी है। कर रहे हैं, खड़े होकर करो, कोई बात, यहां से भी वो तो। दूसरा पॉइंट आप सुनिए, वो क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, क्या आप में से किसी ने गधे को हंसते देखा? नहीं देखा होगा। जिस दिन गधे को हंसता हुआ देख लो, समझना आदमी होने की तैयारी में, और जिस दिन आदमी को चुपचाप देख लो होने की तैयारी। और अच्छा, जिसको टेंशन है ना, यहाँ पे बैठे हुए मुद्दे की बात करेंगे, वो 10-15 मिनट की है। जिसको टेंशन है ना, खासतौर पे शादीशुदा को, वो टेंशन घर पे है इस समय, यानी जो हमारी पत्नी है वो घर डरो मत, खुल के हंसो, खुल के ताली। एक बार अपने लिए जोरदार ताली। अब लगा कि आप खुल के हंस भी रहे हो, डर नहीं रहे हो किसी से। और मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, मंच पे बार बार बोलते हैं, ये बोलते हैं, ऐसे लोगों की घर में नहीं चलती, इनको घर में कोई बोलने नहीं देता। आप में से भी कोई ऐसा है तो मंच पे आकर के बोल सकता है। ओके, अच्छा, किसी का नाम ले रहे हैं सर। तो जनरेशन ऑफ फार्मिंग को मैं किस सैल्यूट करता हूं? क्यों विक्रम सिंह रंधावा जी को सैल्यूट करता हूं? क्योंकि उस शख्स ने 15 साल से एक ही काम किया है, प्रैक्टिकल काम किया है। लगभग 13 से 14 साल वो बैंक में रहे, आईसीआईसी बैंक में, बहुत अच्छे पैकेज पे थे, एज ए मैनेजर थे वहां। उसको छोड़ करके एक ही मिशन पे लगे और उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की वो सुनकर के आप भी खुश होंगे और हैरान होंगे। 13 साल में सर लगभग 7 से 8 हजार एकड़ जमीन को ऑर्गेनिक बनाने में पूरा दम लगा दिया उन्होंने, और उसमें एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग को करा। पूरे इंडिया के लगभग 700 किसान अभी तक उनके साथ जुड़े हुए थे। अब डेली 200-300 बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और उनका टारगेट ये है कि 2026 के 31 दिसंबर से पहले 7 लाख किसानों के साथ वो जुड़ने जा रहे हैं। अभी तक हम केवल 20,000 परिवारों में अपने प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे पाए, जहर मुक्त थाली कर पाए। हमारा टारगेट यह है कि इसी दिसंबर तक कम से कम नहीं तो 5 लाख परिवारों को हम जहर मुक्त करने वाले हैं, जहर मुक्त थाली उनके घर तक। इसीलिए मैं सैल्यूट करता हूं विक्रम जी को, क्योंकि उन्होंने इस मिशन को शुरू किया और उनको 2 बार आपकी पंजाब सरकार ने रत्न बागवानी का अवार्ड भी दिया है। और लगातार, क्योंकि अभी धाकड़ जी जो है हमारे बीच, उन्होंने आपको प्रेजेंटेशन दिया होगा, हमारी आईटी से रिलेटेड वो हेड है, और इस प्रकार के कई बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं। नस्लें और फसलें बचाने का जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं असल में जनरेशन ऑफ फार्मर। वही हमारा टारगेट है, वही हमारा लक्ष्य है, और वही हम पूरा भी करके दिखाएंगे आपको। कोई भी बात बिना धरातल के नहीं की जाएगी, हवा में कोई भी बात नहीं की जाएगी, प्रैक्टिकल आप देख सकते हो। ये जनरेशन ऑफ फार्मिंग ने प्रूव करके अपने आप को दिखा दिया है। अभी हमारे लगभग 6 जगह हेल्दी अर्थ के नाम से ऑलरेडी बड़े बड़े स्टोर्स हैं,
स्टोर का मतलब जिसमें 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है जो 100% ऑर्गेनिक है, उनको आप परचेज कर सकते हो। आपके बठिंडा में भी है, बहुत बड़ा स्टोर है। और एक स्टोर हमारा कल, मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ सर आपको। कल समराला के अंदर सुबह 10 बजे लगभग 1000 से 1500 लोग आ रहे हैं। क्या देखने के लिए? जो हमारा समराला के अंदर बहुत बड़ा, लगभग इस हॉल से भी बड़ा ही है, वो 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, उस एरिया के अंदर हाईवे के ऊपर जहां पे सबवे और ब्रिस्टा के वो है, जैसे मैकडोनाल्ड्स के होते हैं, इस टाइप का हमारा बहुत बड़ा शोरूम ओपन होने जा रहा है। उसमें मैं चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पे कि आप लोग भी आए, हमारे साथ जुड़ करके आगे बढ़े, इस चीज को समझे कि ये क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या है केचुआ खाद, किस प्रकार से ये प्रोड्यूस की जाती है और कैसे इसमें हेल्प मिलेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग में। हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑफिसर बैठे हैं, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात जानते होंगे और बता सकते हैं। इसके बाद कार्यक्रम के बाद हम आधा घंटा 1 घंटा यहीं पे बैठेंगे। मेरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुलजीत जी, आप सब हमारे साथी यहीं मिलेंगे आपको। लास्ट में हम उस पर कर सकते हैं। कुछ साथी उठ करके चले गए, उनको लगा ये नॉर्मल बात है। 3-4 साथी बड़े सीरियस कहीं बिजी होंगे, शायद इसलिए चले गए होंगे। लेकिन अभी जो मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में रियलिटी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाली है। तो जनरेशन ऑफ फार्मिंग से अभी जो स्टोर्स हैं जो कल से बहुत तेजी से ओपन हो रहे हैं और पूरे इंडिया के अंदर हमारा टारगेट है कि जून जुलाई से पहले, जुलाई लास्ट है, तब तक हमारे 100 से ज्यादा स्टोर ओपन हो जाएंगे पूरे इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। प्लस इसके साथ साथ ऑर्चिड फार्म हम सब जगह, पहले मिट्टी की चेकिंग की जाती है, वहां के पानी की साइंटिस्ट चेक करते हैं, फिर वो बताते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा, कैसे आप इसमें गवावा की खेती कर सकते हैं, नींबू की कोई भी आप खेती वहां पे कर सकते हैं। आप हैरान रहेंगे, कैलकुलेट करके देख लेना। लोगों को लगता है 3 साल में ऑर्गेनिक होगी, लेकिन 3 साल में होगी, उसके बाद जो इनकम होगी ना, वो हैरान कर देने वाली होगी आपके लिए। 1-1 एकड़ में नींबू की खेती करके हमने हमारे प्रोजेक्ट में 22 लाख रुपए निकाला सर, 1-1 एकड़ से निकालते हैं। ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई, हमारे जितने भी इन्वेस्टर है, उनको भी लगे कि खेत में से सिर्फ 1 लाख रुपए साल का नहीं निकाला जा सकता, 2 नहीं बल्कि 20-30 लाख रुपए भी आप वहां से निकाल सकते हो। सिर्फ 3 साल लगेंगे ऑर्गेनिक करने में, उसकी हेल्प हम करेंगे आपकी प्रॉपर। ऑर्चिड फार्म कोई सा भी आप लगाएं, देखना चाहते हैं तो हमारे ऑलरेडी 60,000 एकड़ में लगे हुए हैं, आप देख सकते हो पूरे इंडिया में। जहां आपको चाहिए वहां जगह दिखाएंगे। समराला में आप आए, ये मेरा निवेदन था, इन्विटेशन था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी प्रोजेक्ट की, हम कोई कंपनी नहीं है सर, ये मैं पहले बता रहा हूं, हम एक मिशन है और एक प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत जल्द इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है जिसकी आप कल्पना शायद अभी ना कर पाए। आपकी जानकारी को, आपकी खुशी के लिए बता देता हूं। मैं भी जब वहां से आ रहा था, जब छोटे से बुलावे पे इतने अच्छे परिवारों के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, कुलजीत जी, परमिंदर जी और सभी साथी, मुझे पता है जो पीछे की तरफ हॉल है ना, ये मेरे ख्याल से 2-2.5 हजार लोगों का तो, अगर फ्रंट चेयर थिएटर स्टाइल लगा ये अगले 1 महीने में फुल होने वाला, इतनी भीड़ होने वाली है सर आपके पास, मैं बता रहा हूँ। इतने लोग आएंगे नेक्स्ट टाइम जब भी कार्यक्रम होगा, हम सब साथी मिलकर के एक दूसरे को बताएंगे। और जैसे हमारे ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, इंजीनियर्स, साथ साथ साइंटिस्ट और बड़े बड़े मतलब किसान लॉबी से और बहुत सारे साथी हमारे यहाँ भी बैठे हैं, भारतीय किसान यूनियन से, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। ऐसे साथी हमारे साथ धीरे धीरे डेली कम से कम 100, 200, 500, 1000 लोग साथ में काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काफी अच्छी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई होंगी, मैं सिर्फ उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। साथियों, या मेरे से जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हालांकि बुजुर्ग शब्द हम यूज ही नहीं करते क्योंकि हम काम करते हैं हेल्थ पे। हमारे लिए 80 साल का जो नौजवान है उनको भी हम नौजवान कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये उम्र जो है इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे। पिछले आप देखोगे जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे तो 64 पे आ गया सर। किस कारण से? सिर्फ खान पान की वजह से। जीवन में आप ऊंचाइयों पे जाइए, सब प्रकार की ऊंचाइयों पे, पॉलिटिशियन बनिए, आईएएस बनिए। सर हमारे बीच रिटायर होने के बाद में देखिए फिट बैठे हैं पूरी तरह, उनका तो डिपार्टमेंट ही ऐसा होता है। सर जो है पूरी तरह से एग्रीकल्चर में एकदम लग रहे हैं मुझे, मेरे जैसे हाइट के होंगे। तो जितने भी साथी यहाँ बैठे स्वस्थ है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत चीज जो है, जहर लोगों को परोस रहे हैं, वो बहुत गलत चीज है। उससे जितना दूर हो सकता है, हमारे बच्चे नशे की लत में आगे बढ़ रहे हैं, उसको भी छुड़वाना है। सबसे बड़ी बात, आपने सिचुएशन देख ली, अभी अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। 1 नंबर में जो बच्चे जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन होड़ गलत लगी कि मैं 2 नंबर से भी जाऊंगा। अब देखो कैसे वापस आ गए। उसी 50 लाख की बजाय आप उसका एक ऑर्चिड फार्म लगा के दो सर, गारंटी देता हूं अमेरिका से ज्यादा इनकम आएगी। मेरी शर्त आपके साथ लगा के देखो, यहीं पे मिलेगी उसको वो इनकम। और क्यों ना अपने परिवार के, अपने माता पिता के साथ रहे, क्यों छोड़ के जाए हम देश को। और जो चला जाता है देश छोड़ के, याद रखना सर वो वापस भी नहीं आता माँ बाप के पास।
मैं एक जगह पे था, मेरे एक मित्र है सीएम के ओएसडी है, पंचकूला की बात है, मैं और वो इकट्ठे चल रहे थे, तो एक घर के सामने बहुत सारे लोग खड़े थे, 10-20 लोग। तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रहे हैं लोग, इशारा कर रहे थे। एक ऑटो वाला भी खड़ा था सर, जो मेरा दिल दहलाने वाली बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, शेयर कर रहा हूँ। हमारे बीच में कोर टीम से हमारे मिस्टर अमित कुल्लर जी प्लीज आ जाइए, जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। क्योंकि एक दूसरा कार्यक्रम भी चल रहा था, अभी बठिंडा में था सुबह, सर वहां बिजी थे तो थोड़ा सा लेट हो गए। लेट होने का मतलब यहाँ पे लेट नहीं, वो अपनी जगह पूरी तरह सही चल रहे, तो बैठ जाइए साहब। तो मैंने देखा भी 20-25 लोग खड़े हैं, तो हम भी रुक जाते हैं। अच्छी कोस एरिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियन, अच्छे आईएएस ऑफिसर सब रहते हैं। तो उन्होंने कहा सर अंदर एक डेड बॉडी है और उसको कोई नहीं जानता है, आसपास तो जानते हैं लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। हमने कहा ठीक है बताइए क्या बात है। तो हम अंदर गए तो एक बुजुर्ग महिला क्या माता जी थी, लगभग 75 साल से प्लस की होगी। हमने नंबर ढूंढने की कोशिश की, आधा घंटा पौना घंटा लग गया। वैसे प्रोसेस में पूछा तो उसकी सारी फैमिली बच्चों समेत, बेटा बेटी सब सर अमेरिका बैठे हुए, और हमने उनको कॉल किया तो वो कह रहे थे हम तो कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे। तो सर मुझे ये सौभाग्य मिला और मेरे मित्र को जो एसडी है सीएम के, उनको सौभाग्य मिला कि हम उनका संस्कार करने गए। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, सबसे बुरी बात जो मुझे दिल में लगी, क्या करना ऐसे पैसे का जो अपने माँ बाप का संस्कार तक नहीं कर सकते, क्या करना ऐसी शोहरत का, क्या करोगे उसका कुछ फायदा नहीं। हम अपने बच्चों को अपने से दूर क्यों करें, वही कमाई जब हम इंडिया में कर सकते हैं। और आपको मैं कह रहा हूं, भगवान की तरफ से स्पेशल मैसेज भेजा गया है कि जनरेशन ऑफ आर्मी के जो ओनर है सीएमडी है मिस्टर विक्रमजीत सिंह जी, मुझे लगता है उनके दिमाग में ये चीज भगवान ने इसलिए डाली ताकि मैक्सिमम नस्लें और फसलें बचाई जा सके, शायद इसलिए शुरुआत की गई। और मैं उसमें पूरी तरह से हेल्प कर रहा हूँ। हेल्प का मतलब मैं जितने भी सेमिनार है, जितनी भी ट्रेनिंग सेशंस है, आपको मैं इसकी पूरी कौन में बता सकता हूँ कि जीडीपी में कितनी हेल्प होती है, कैसे होती है, ऑर्गेनिक से कितना बड़ा काम किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें वहां पे बहुत अच्छे होने वाली है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ शेयर करूंगा, जबकि वो इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मुद्दा भी चल रहा था परिवार का, तो इसलिए बोल रहा हूँ। एक परिवार का मुखिया सर, जिसकी उम्र लगभग 80 से 85 साल हो गई, पुराने समय की बात है, लाइटें कम होती थी गांव के अंदर। वो एक कस्बे में रहते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे, परिवार में किसी से भी कोई आपस में बात नहीं करता था, मतभेद थे पूरी तरह। 3 बेटे 3 बहुएं, एक बेटी और उस मुखिया की खुद की पत्नी और छोटे छोटे बच्चे, ऐसा मिलाकर 15 से ज्यादा का परिवार था। 3 बेटे भी थे, वहीं रहते थे, 3 बहुएं भी थी, वहीं रहते, आपस में कोई बात ही नहीं करता। एक दिन क्या हुआ, उस मुखिया को कहीं पे जाना था और वो कुर्ता पजामा सिलवा के लाए कहीं से, और वो कुर्ता पजामा उनको लगा कि भाई मेरे को ऐसे इकट्ठा करना पड़ रहा है, वो लगभग 2 से 3 इंच उसको लगा, लंबाई ज्यादा है और घर में छोटी सी मशीन रखी थी। तो उनको लगा कि ये क्या है सर, गाड़ी हटाना है इसको। ओके, पंजाब नंबर है सर 04